नागपुर शहर पुलिस के सहयोग से साथ साथ नामक एक सराहनीय पहल की गई है। नागपुर पुलिस के मार्गदर्शन में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर जरूरतमंद बच्चों के लिए स्वच्छ, उपयोग योग्य और नए कपड़ों के साथ जरूरी वस्तुओं का संग्रह किया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के जीवन में खुशियां लाना और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करना है। आयोजकों का कहना है कि आम नागरिकों का छोटा सा योगदान भी किसी बच्चे के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। हम आज का जो प्रोजेक्ट हम साथ साथ है इसमें किस तरीके से बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आज यहाँ पे गिफ्ट दिए गए हैं और क्या उन्हें उद्देश्य दिया गया है? बच्चे हमारे देश का फ्यूचर होते हैं और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है वो हमें करने की ज़रूरत है। फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर सोसाइटी, हमारे देश का भविष्य है। इसलिए ज़रूरी था कि उनको बेसिक चीज़ें जैसे कपड़े हों, स्टेशनरी हो, किताबें हों, इन चीज़ों के लिए दर दर घूमना ना पड़े और उनकी डिग्निटी बनी रहे और उनकी हौसला अफजाई होती रहे। इसलिए प्रोजेक्ट साथ साथ का पूरा उद्देश्य ही ये था कि हम बच्चों की डिग्निटी बनाए रखें और उनको प्रोत्साहित करते रहे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। कुल कितने टोटल बच्चे आज यहाँ पे कार्यक्रम में सहभाग हुए? आज कुल मुझे लगता है करीब 250 बच्चे हैं सहभागी हुए हैं। हमने टोटल में 1000 से ज़्यादा चीज़ें जमा की हुई हैं 10 दिनों में और हम अभी और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम और चीज़ों की जमा करें, कलेक्शन करें और इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या स्लम एरिया को ही ज़्यादातर टारगेट बनाया जा रहा है कि और भी बाकी जगहों के भी जो है स्टूडेंट्स इसमें शामिल किए जाए? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अंडर प्रिविलेज बच्चे हों, ना कि सिर्फ स्लम्स के, ट्राइबल बच्चे हो, स्लम्स के बच्चे हो, जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे जिन्हें ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जिनके पास ना है हम उन तक के चीज़ें पहुँचाएँ, सामान पहुँचाएँ। थैंक यू। सर, आज का जो प्रोग्राम दिया गया है किस विषय को लेकर बच्चों के लिए खास कर ध्यान रखा गया है और कितने बच्चे समाविष्ट थे और उनको आगे उज्जवल भविष्य के लिए किस तरीके से ये एक सराहनीय कार्य यहाँ से आज किया गया और कितनी टीमें इसमें सहभाग की? सबसे पहले तो मैं नागपुर के जो कमिश्नर सर हैं रविंद्र सिंघल सर, इनका तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया प्रोजेक्ट साथ साथ करके, और उस प्रोजेक्ट साथ साथ में तकरीबन बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और बहुत ही अच्छा काम किया, जिसके माध्यम से जैसे स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया में अब ये ठंड का मौसम है तो उन्हें बहुत स्वेटर चाहिए। जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है स्लम में जिनको कॉपी या पेन या बहुत सारा जो सामान होता है जो नहीं मिल पाता है, तो इन बहुत सारी संस्थाओं ने, जिसमें से लायंस है और बहुत सारी ऐसे संस्थाएं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और कमिश्नर ऑफिस में ये सारी चीजें, जो चीजें इन स्लम्स एरिया के बच्चों को रिक्वायरमेंट थी वो जमा की और आज उसी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आज सिद्धेश्वरी गोंड बस्ती में किया गया। तो रश्मिता मैडम के हाथों सीपी सर कुछ कारणवश नहीं आ सके, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके माध्यम से ये चीजें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके लिए इनिशिएटिव राजवैद्य सर है या फिर हमारे बाकी सहयोगी संस्थाएं उन्होंने लिया, तो मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टोटल कितनी संस्थाओं ने आज इस सराहनीय कार्य में भाग लिया? तकरीबन यहाँ पे 50 के आसपास संस्था है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अभी पूरे तो नहीं आ सके, लेकिन उनमें से 20-25 संस्थाएं यहाँ पे आ चुकी है और जिसके सहयोग से ये सारी चीजें हुई है। प्रमुखता से लायंस क्लब ने यहाँ पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये कार्यक्रम लिया गया था, साथ साथ एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो किस तरीके से बच्चे को आगे भविष्य में उनको एक संदेश दिया जाएगा जिसके कारण उनका भविष्य उज्जवल हो सके? ऐसे ही स्लम्स एरिया है जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। अगर जिस तरह से ये प्रोजेक्ट साथ साथ आया है, जिसके माध्यम से इन स्लम्स के बच्चों को एक मौका मिल पाएगा ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, जो चीजें आज उनके पास नहीं वो इन संस्थाओं के माध्यम से मिल रही है, तो बहुत ये सराहनीय कार्य है। ऐसा ही अगर ये आने वाले दिनों में होता रहा तो यकीनन इन स्लम्स के बच्चों का भविष्य बनेगा। कितने बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया? तकरीबन यहाँ पे 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 1 रुपीज कॉन्वेंट है, फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां है, क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां है या फिर एथलीट्स खेलने वाली लड़कियां है और जो स्कूल नहीं जा पाती ऐसे शाला बाह्य स्टूडेंट भी है।